तो स्ट्रिंग एंटरटेनमेंट, अनुज, रीटा, सबको और एंजल स्पेशली सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतना अच्छा एपिसोड इन वेब सीरीज़ बनाया। वेरी वेल शॉट, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और अपना नाम ताले तिला तिला नाम हाँ रूपेश, बहुत अच्छा काम किया सबने। एंजल ने भी बहुत अच्छा काम किया। इट्स वेरी गुड। न्यू कमर्स इतनी मेहनत करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा एपिसोड लगा। मैं एक इंस्पेक्टर बना हूँ इसके अंदर, जो कि लालची है बहुत, पैसे का लालच है। वैसे तो सबको है हमको, लेकिन उसको ज़रा ज़्यादा ही है तो वो ये एंजल के पास पैसे इन्वेस्ट करता है और फिर कैसे इन लोगों को ब्लैकमेल करता है, ऐसा कुछ है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव शेड का। और बहुत अच्छा लगा। शूटिंग हम लोगों ने आसाम में की। लोकेशंस जैसे आप देखे, बहुत अच्छी लोकेशंस हैं। एंजल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वेरी टैलेंटेड गर्ल, बहुत अच्छी डांसर है। और सबसे बड़ी बात तो इंटरनेट सेंसेशन है ये बच्चे। 25 मिलियन, कितने मिलियन? 25 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। और उसके तेरे तेले कितने ले? 14 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं। तो ये लोग इंटरनेट सेंसेशंस मतलब आ रहे हैं। और आजकल तो आप जानते हैं कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स है, इन लोगों का क्या भाव मिलता है भाई, बहुत बहुत भाव है वो लोग को आजकल। तो आई ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम एंड आई एम हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एंजल, आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा सबसे पहले तो ये किरदार करने का, और बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है ऑन स्क्रीन आप। अगर कुछ बताएं कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी और किरदार के बारे में अगर कुछ बताएं। जी, थैंक यू सो मच पहले तो कॉम्प्लीमेंट के लिए। एंड थैंक यू आप सब आए। और आई होप आप सबको पहला एपिसोड बहुत पसंद आया हो। आज रिलीज़ हो चुका है मेरे यूट्यूब चैनल एंजल राय 007 पर। सो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट वेब सीरीज़ है, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ साथ ही साथ। एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा एक बोल्ड है और मेरे से बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि मैं बहुत शांत रहना पसंद करती हूँ। और प्रिया शांत रहना पसंद नहीं करती है, वो कुछ ना कुछ परेशानी क्रिएट करती रहती है, या तो कहीं मारपीट कर लेगी या कुछ भी, मतलब बिल्कुल अपोजिट, बोल्ड, मुंहफट, बहुत ही ढासू कैरेक्टर है। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। और क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी, क्या किसी किरदार को आपने देखा था ऐसे, और क्या क्या तैयारियां की थी आपने? प्रिपरेशन ऐसे हुई कि सीरीज़ स्टार्ट होने से पहले 1 मंथ का पूरा हमारा वर्कशॉप था। सो विजय सर जो इस सीरीज़ में भी है, उन्होंने हमें वर्कशॉप कराई थी। सो उनके थ्रू हमने जितना भी सीखा और आपको देखने को मिलेगा। आई होप हमने जस्टिस किया हो और आप लोगों को पसंद आया हो। एज एन एक्टर कैसा एक्सपीरियंस रहा? शाबाश सर है और भी कई सारे एक्टर्स हैं फिल्म के अंदर, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिला। शाबाश सर, मैम, सुप्रिया मैम एंड विजय सर एंड सभी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही है, सॉरी, मुझे माफ़ करना। सो या आई एम ग्रेटफुल। बहुत अच्छा लगा एंड इट्स अ ग्रेट, इट्स ऑल टीम वर्क। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता इस प्रोफेशन में। इस प्रोफेशन में सब बराबर हैं जो भी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। कोई किसी के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, किसी के पास नहीं होता है। बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। तो आप जिस तरह से आपने कॉन्फिडेंस से काम किया, आई एम वेरी प्राउड टू सी योर वर्क एंड आई विश कि ये महीना भी बहुत अच्छा है एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट। शाबाश सर, जैसे हमने एंजल को देखा है, रुपेश को देखा है रील्स बनाते हुए, क्या ऑन सेट कुछ रील्स बनाई आपने? हाँ, हम लोग ने बनाई थी ना एक, क्या कितनी क्यों वायरल हो गई थी भाई। कुछ सिखाया रील्स के बारे में इन्होंने आप लोगों को? बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सीख नहीं पाए। हम लोग को नहीं समझता यार इंस्टाग्राम। हम लोग के जनरेशन को इतना नहीं मालूम है इंस्टाग्राम वगैरह, जो ये आजकल का जो ट्रेंडिंग वेंडिंग ये सब चक्कर है ना, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा हम लोगों को। लेकिन ये लोग तो मास्टर्स हैं। हम लोगों का बहुत रील वायरल हुआ था जिसमें मैं भी डांस कर रहा, इसने मुझे भी डांस करवाया उसमें। एंजल, आप
आपसे जानना चाहूँगा, आप रील्स भी बनाती है और अब जो है आप एक्ट कर रही है, क्या डिफरेंस महसूस किया एज एन एक्टर आपने, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें? जी, मुझे बहुत मतलब सीखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ मिला, क्योंकि रील्स में तो ऐसा होता है कि शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें होती हैं, तो उसमें बहुत कम टाइम में भी चीज़ें हो जाती है। बट जब हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो टाइम के साथ एफ़र्ट, सब कुछ, सबकी मेहनत और सब साथ में ग्रुप में काम करते हैं, तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और मुझे सीखने के लिए एज एन एक्टर भी बहुत कुछ मिला। और अभी कितने एपिसोड रिलीज हो गए और बाकी के एपिसोड कब तक रिलीज होने वाले हैं वो भी आप? जी, अभी आप लोगों ने जैसे देख ही लिया है, फर्स्ट एपिसोड सीरीज़ का रिलीज़ हो चुका है और बाकी के 5 एपिसोड हर हफ्ते में रिलीज़ होंगे। सो आज 29 मार्च है, आज फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ हो चुका है, सो अगले हफ्ते सेम इसी डे को रिलीज़ होगा। अच्छा, एक एक एपिसोड हाँ एवरी जी। वीक रिलीज हो। तो अब मैं सबसे गुजारिश करूंगा, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ आए, आप लोग हमारे ऐसे स्तंभ हैं जिनके बिना कुछ चलती नहीं गाड़ी, तो आप लोग ज़रा इसको और पुश करो। यंगस्टर्स हैं, ये लोग मेहनत करके आगे आना चाहते हैं और आप लोगों का साथ रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड जो भी लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये यूट्यूब चैनल पे एंजल राय 007। एंजल राय 007 पे ये एपिसोड रिलीज हुए हैं। घोटाला वेब सीरीज, फैंटास्टिक वेब सीरीज, वेरी एंटरटेनिंग। तो आप लोग सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक एपिसोड देख लिया है, आप लोगों के किरदार के बारे में बताइए और क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी, जैसे मैंने पहले भी पूछा था, अगर कुछ शेयर करना चाहे आप लोग किरदार के बारे में और किरदार की तैयारियों के बारे में। एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं तो माँ हूँ असल ज़िंदगी में भी और पर्दे पे भी, तो मुझे तो ख़ास तैयारी नहीं करनी पड़ी। मेरी रिहर्सल घर में होती रहती है, तो सेम थिंग आई वाज डूइंग देयर। एंड ये मेरे भाई के शैतान बेटे हैं, बहुत पिटे हैं मेरे से। सो आप बताओ। क्या कहना चाहोगे आप? और किरदार बहुत ही फनी भी है और लोगों को ऑलरेडी आपने देखा होगा कि अच्छा रिस्पांस मिला है आपको, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या तैयारी करनी पड़ी और जो आपने डिक्शन यूज़ किया है तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बस यही कहना चाहूँगा कि पहले जब कर रहा था तो वो बहुत नर्वस था, ऐसा लग रहा था कि कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन फिर बाद में वहाँ पे गए शूट पे तो देखा, सीखा, एंजल को भी देख के सीखा, तो धीरे धीरे सब हो गया और अच्छे से हो गया। फिर पकड़ लिया धीरे धीरे कैरेक्टर। और जो बोलने का तरीका है, तो पहले मुझे लगा कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे हो गया और ध्यान देने लगा थोड़ा। मैं बार बार प्रैक्टिस करता रहता था, वही रिहर्सल, तो हो गया मेरे से। क्या डिफरेंस महसूस किया आपने? जैसे मैंने एंजल से भी पूछा था कि आप लोग रील्स बनाते हो और यहाँ पे तो एक्टिंग करना था आपको, और क्या क्या मतलब क्यों डिफ़िकल्टी आई, क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या डिफरेंस महसूस किया आपने एज एन एक्टर? हाँ, वही है, एंजल ने जो बताया कि यहाँ पे तो कम सेकंड में हो जाता है, शॉर्ट वीडियो 15-20 सेकंड में हो जाता है, लेकिन जब पहले बड़ा काम करते हैं तो थोड़ा लगता है कि कैसे कर पाएंगे, वो भी पहली बार। तो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था और डर सा भी लग रहा था कि कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन फिर बाद में हो गया बस। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा रुपेश के साथ, एंजल के साथ? बहुत अच्छा। इनफैक्ट ये कह रहे हैं हम नर्वस, तो मुझे तो कहीं ये लोग नर्वस लगे नहीं। आजकल वैसे भी कहते हैं कि बच्चे कहाँ पैदा होते हैं, बाप पैदा होते हैं। तो ये तो सब भाई बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। एंड अभी जो फाइनल मैंने आज जो रिज़ल्ट देखा तो वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छा। कहीं ये लग नहीं रहा कि ये नए हैं या ये पहली बार काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम किया है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मैम, और आपके जो कैरेक्टर है लोग कनेक्ट करेंगे, ऐसा ऐसा लगता है? हाँ, सब माओं का यही हाल है, ज़रूर कनेक्ट करेंगे। रुपेश, आपसे जानना चाहूँगा कि मैम थे फिल्म के अंदर, शहबाज सर थे, उनसे क्या सीखा आपने एज एन एक्टर? मैम के साथ इतना ज़्यादा कुछ था नहीं मेरा, मतलब आगे इतना कुछ था नहीं वो शूट का टाइम, और शहबाज सर के साथ भी कम ही था, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला, किस अंदाज से करते हैं वो बहुत सीखने को मिला, और मैम से भी बहुत सीखने को मिला कि कैसे करना चाहिए। तो आगे इनसे ही सीख के आगे का शूट फिर किया मैंने कि ये कैसे करते हैं। ऐसी कोई चीज़ है जो आप लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे आगे काम करते हैं उसके अंदर? ऐसी कोई चीज़ है जो आपने सीखी हो जो आप आगे भी काम में यूज़ करना चाहेंगे? भाई कि अभी जो काम किया है वो लोगों को पसंद आए, और आगे भी यही करना चाहूँगा कि लोगों को पसंद आए, ऐसा कुछ करूँगा बस।
मैम कुछ कहना चाहेंगे आप जो ऑडियंस देख रही है ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ हो चुका है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच एंड प्लीज़ शेयर फर्दर सो दैट ये बच्चों का हौसला और बढ़े। और वैसे तो ये लोग बड़े उस्ताद हैं भाई, एक के 55 लाख हैं 25 और इनके 25 मिलियन है, मतलब एंजल के 25 मिलियन अच्छा मेरे कम है। अच्छा, तो 55 हो जाएंगे भाई, मेरे मुंह से 55 निकला है तो जल्दी हो जाएंगे, मेरे ख्याल इसी हफ्ते हो जाएंगे हैं। हाँ वो मिलियन तो करोड़ों में हो गई ना बात। हाँ तो हो जाएंगे अभी 2 करोड़ है। हाँ तो भारत की जनसंख्या के आसपास हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चाहेंगे घोटाला के बारे में अगर कुछ बताएं, और आप लोग कौन से किरदार में हैं और क्या क्या तैयारी आप लोगों ने की है किरदार की? ये तो लीड कैरेक्टर में है इसमें। मैं मिनिस्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ, नेगेटिव कैरेक्टर है और आखिरी एपिसोड में आता है। और अगर एक और सीज़न बनेगा तो वहाँ उसकी स्टोरी शुरू होगी, लेकिन इसमें आखिरी एपिसोड में आता है और है नेगेटिव कैरेक्टर। ओवरऑल तो माहौल अच्छा ही था वहाँ शूट करने का। बाकी आप इनसे पूछिए, लीड कर रहे हैं इसका। सो बेसिकली मेरा कैरेक्टर साहिल का है और इसमें मैं बेसिकली हमारी स्टोरी जो है बेसिकली जो हमारा एक MLM के अराउंड पूरी चलती है और किस तरह से एंजल मतलब मुझसे मिलती है और किस तरह से हम साथ में मिलके काम करते हैं और स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और अच्छा लगता है, मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, फोल्ड आउट होती हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब नहीं बता सकते, थोड़ा काफ़ी सस्पेंसफुल चीज़ें हैं। और कैरेक्टर मेरा काफ़ी सपोर्टिंग है, इसके साथ में एंजल के साथ सपोर्ट करके हम लोग किस तरह से एक ज़ीरो से लेके एक अच्छे लेवल तक पहुँचते हैं और वहाँ पे जाने के बाद एक बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद किस तरह की चीज़ें, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं एक लाइफ में लोगों की। हमें लगता है कि जब तक इंसान गरीब है तब तक ही इंसान के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब इंसान बहुत पैसा कमा लेता है और किस तरीके से पैसा कमाता है वही बहुत ज़रूरी है। और अगर तरीका वो सही नहीं होता है तो उसमें प्रॉब्लम्स किस तरह की आ सकती हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। और अच्छा था, कैरेक्टर अच्छा था, तो मज़ा आया सारा काम करके। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और एंजल ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत टैलेंटेड है और एक्टर्स भी सब टैलेंटेड ही हैं इसमें। लेकिन एंजल के बारे में कहूँगा, शी इज़ एक्सेलेंट। और माहौल ओवरऑल अच्छा ही था, सब कुछ अच्छा था, लोकेशन अच्छी थी, ग्रुप अच्छा था। और मैंने तो सारे एपिसोड्स देखे हैं, तो मुझे तो ओवरऑल ये सीरियल अच्छी लगी है बहुत। कुछ कहना चाहेंगे फैंस से, क्यों देखनी चाहिए, क्या यूएसपी होगी इस शो की? बिल्कुल, आई थिंक जो ये सीरीज़ है ये बेसिकली ऑडियंस बहुत कनेक्ट करेगी इसके साथ में। लोग आजकल मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा जो मल्टी लेवल मार्केटिंग किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, 2 के बाद 2 लोग जोड़ते हैं, वो सबने अपनी अपनी लाइफ में देखी हुई हैं चीज़ें। तो उस पर बेसिकली किस तरह से लोग फंसते हैं, किस तरह से लोग अपना पैसा लगाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, वो सब चीज़ें हम अपनी अपनी लाइफ में आई थिंक सब लोग देख चुके हैं। और किस तरह से चीज़ें इसमें भी वर्कआउट करेंगे और बहुत रिलेट कर पाएंगे आई थिंक लोग, और मज़ा आएगा आई थिंक लोगों को देखने में। और वी जस्ट होप फॉर द बेस्ट। एक वर्ड में ये है कि इसका मॉरल ये रहेगा कि लालच बुरी बला है। हाँ, लालच बुरी वाला है। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि नर्वस, एक्साइटेड, क्या फीलिंग है और कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एंजल की सिस्टर का किरदार निभा रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है एंजल के साथ, पूरी कास्ट के साथ? जी पहले तो नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल दीदी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली पूरे टीम के साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। लाइक इतना फैमिली जैसा ही फील हुआ, रियल फैमिली की तरह फील हुआ। और इतना मेरा कैरेक्टर जो है वो एक्चुअली मेरी तरह ही है, तो मुझे फील नहीं हुआ कि मैंने एक्टिंग किया। मैं मतलब झगड़ालू भी हूँ, बहुत बबली टाइप का मैंने कैरेक्टर किया, तो मुझे बहुत मज़ा आया करके एंड सीखा भी बहुत एक्टिंग के बारे में। सो वही। एंजल आपसे जानना चाहूँगा, जैसा हमने कहा कि बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, वो कभी कभी जो है ड्रॉबैक भी बन जाती है, ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ आपको थ्रेट कॉल्स भी आए थे और थ्रेटनिंग भी कर रहे थे। अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे कि उससे कैसे डील करती है आप, और क्या कहना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ था उस बारे में अगर? देखिए, हाँ जी,
मैं कुछ टाइम से परेशान थी। एक्चुअली हुआ ये था कि बहुत सारे फ़ैन्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे फ़ैन्स हैं, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। बट कई बार होता है कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि परेशानी क्रिएट करते हैं, और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फ़ील होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। उन्हीं में से एक आदमी था, तो उन्होंने शुरू में तो वो फ़ैन की तरह ही थे, तो मैंने इतना कुछ नोटिस नहीं किया, पर धीरे धीरे अब्यूज़िंग और हर चीज़ एक होता है कि उन्हें ऐसा लगता था कि उन पे मेरा हक है, उन पे मेरा हक है। हर चीज़ बोलते थे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अब्यूज़िंग करते गए। तो मैंने छोड़ दिया उस वक्त। मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे इग्नोर कर सकती हूँ। मैंने ब्लॉक कर दिया जब मुझे लगा कि चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही है और उनका ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम से। बट फिर वो मेल पर उठ के आ गए, और मेरे स्नैपचैट से कनेक्टेड है मेल, तो मेरी वो पर्सनल मेल बोल सकते हैं कि मैं देखती रहती हूँ वो सब चीज़ें। तो उस पे आके मेरी फैमिली को, मुझे, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं लोग, इवन जो भी लोग के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, उनके लिए इतना गंदा गंदा बोला, और मेरे लिए कि सर काट देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, सबके सामने ज़िंदा जला दूँगा, और मुंबई में रह रही हो तो मेरे से खतरा है। तो मुझे उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि इतना ज़्यादा मेल पे कोई कैसे बोल सकता है खुलेआम। तो मुझे लगा ये चीज़ सही नहीं है। अगर कल को कुछ गड़बड़ हो गई, और भगवान न करे ऐसा हो, टचवुड, मैं कहाँ पर ही बोलते हुए कि अगर कल को कुछ ऐसा हो गया, बट होना नहीं चाहिए, तो मुझे सावधान रहना चाहिए कि एटलीस्ट मैंने एफआईआर करी थी, मैंने कंप्लेंट करवाई थी उस बंदे की, तो मुझे उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था। ऐसा कल को रिग्रेट ना हो कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उसे इग्नोर किया। तो मैं नहीं चाहती थी कि कल को कुछ ऐसा बड़ा चीज़ हो, क्योंकि मुझे तो अभी जैसे मैं प्रमोशन में आई हूँ और मुझे बाहर जाना होता है, फिर मुझे हर तरफ सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं सबसे मिलना पसंद करती हूँ, सबसे बात करना पसंद करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जिनसे भी मिलूँ मैं अच्छे से मिलूँ। तो मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ कि नहीं, मैं आपसे नहीं मिलूँगी, या ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ। इसलिए मैंने एफआईआर कंप्लेन करी। पुलिस की तरफ से अब तक क्या एक्शन हुआ है? क्या उनको अरेस्ट किया है या नहीं किया है? जी, पुलिस की तरफ से वो अपना काम कर रही है। मैंने एफआईआर करवा दी है, अपनी गवाही दे दी है। कल मैं मजिस्ट्रेट ऑफिस में गई थी, प्रॉपर मेरी गवाही ली। मुझे बहुत वेट करना पड़ा, हालांकि मैं सुबह गई थी, शाम को गवाही हुई, और मेरी कल हालत भी ख़राब थी, मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। मैंने तो अपनी तरफ से हर चीज़ करी। अब ये पुलिस के ऊपर है कि वो अपना काम करेंगे, एंड आई एम होपिंग कि वो पकड़ ले उस बंदे को, ताकि मुझे ऐसा डिस्टर्बिंग फील ना हो और ऐसा घबराने की ज़रूरत ना पड़े। राइट। ऑल्सो फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि कभी कभी जो उनका ज़्यादा प्यार भी बहुत मुश्किल क्रिएट कर लेता है एक स्टार के लिए, कुछ कहना चाहेंगे आप अपने फैंस को? जी देखिए, ज़्यादा प्यार तो कभी मुश्किल क्रिएट नहीं करता, पर अगर प्यार किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, अगर आपका प्यार किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो गलत चीज़ है। तो मैं सभी से यही चाहती हूँ कि देखिए, प्यार करिए, हमें प्यार दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे इतना प्यार मिलता है, मुझे खुद बहुत खुशी होती है, पर उस प्यार का गलत फ़ायदा ना उठाए और किसी को नुकसान ना पहुँचाए कि उसे घबराना पड़े या कहीं बाहर जाने पे सोचना पड़े। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर आपको सोशल मीडिया पे स्पेशली, अगर आपको इस चीज़ की फ्रीडम मिल रखी है कि आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसका गलत नुकसान ना उठाएं और खुशी खुशी रहिए, अच्छे से रहिए। मैं भी यही चाहती हूँ और यही होप करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।